सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, है ना। तो सर्वाइकल प्लेक्सस बेसिकली बनता कैसे है ना। तो सर्वाइकल प्लेक्सस बनाने में एक्चुअली सर्वाइकल प्लेक्सस सर्वाइकल नर्व्स बनाती है ना। कौन कौन सी बना सर्वाइकल नर्व्स बनाती है। और हम देखते हैं सर्वाइकल नर्व कितने होते हैं। टोटल 8 सर्वाइकल नर्व होती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8। टोटल 8 सर्वाइकल नर्व होती है। उनमें से स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व क्या बनाती है, सर्वाइकल प्लेक्सस। तो स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व कौन कौन सी, C1, C2, C3 एंड C4, ये बनाती है सर्वाइकल प्लेक्सस, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सर्वाइकल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द सर्वाइकल नर्व C1, C2, C3 एंड C4। तो बाकी रिमेनिंग का क्या काम होता है। बाकी रिमेनिंग का आपने नाम सुन रखा होगा ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या सुन रखा, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो बाकी रिमेनिंग क्या करती है, ब्रेकियल प्लेक्सस बनाने में यूज़ होती है ना। तो एक बात तो ये ध्यान रख लो कि सर्वाइकल नर्व ही सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती है और ब्रेकियल प्लेक्सस भी सर्वाइकल नर्व ही बनाती है ना। तो ये जो रिमेनिंग बच रही है ये क्या बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सस। तभी तो हम याद रखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 प्लस T1 भी होता है ना, थोरेसिक नर्व भी हो जाती है। तो रिमेनिंग 4 तो है, बस T1 भी आ जाती है, फर्स्ट थोरेसिक नर्व भी आ जाती है। इसलिए ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू में C5, C6, C7, C8 एंड T1 है ना। तो ये हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू, है ना। बट हम अभी पढ़ रहे सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस की रूट वैल्यू क्या क्या है, C1, C2, C3 एंड C4। तो ये 4 रूट वैल्यू है सर्वाइकल प्लेक्सस की। अब सर्वाइकल प्लेक्सस हमको दिखेगा कहाँ पर, देखो सर्वाइकल प्लेक्सस इज सिचुएटेड या फिर इट इज़ फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। कहाँ दिखेगा, नेक का पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है ना, वहाँ पर होता है ना। तो इट इज़ फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ये हो गया हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस का बेसिक नॉलेज। अब हम देखते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस के का डिवीज़न देख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि कितनी किस मतलब कितने कितने टाइप के फाइबर्स देता है ना। तो सर्वाइकल प्लेक्सस जो होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस ये टू टाइप की सप्लाई करता है। एक होता है मस्कुलर सप्लाई और एक होता है क्यूटेनियस सप्लाई। इन दो सप्लाई में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्यूटेनियस सप्लाई, क्योंकि ये हमको आसानी से दिख जाता है ना। तो मस्कुलर सप्लाई एंड क्यूटेनियस सप्लाई। तो पहले मस्कुलर सप्लाई देख लेते हैं। ये डीप सर्वाइकल प्लेक्सस की डीप ब्रांचेस ही मस्कुलर सप्लाई करती है और ये ऑब्वियस सी बात है सुपरफिशियल ब्रांचेस सुपरफिशियल। तो क्यूटेनियस सप्लाई जो होता है वो सुपरफिशियल होता है और सर्वाइकल प्लेक्सस की डीप ब्रांचेस क्या करते हैं, मस्कुलर सप्लाई। अब कौन कौन सी मसल को करती है ये अपन देख लेते हैं ना। टोटल 4 मसल को करती है ना। उसमें से 2 होती है रेक्टस, 2 होती है लोंगस। ये मैंने याद रखने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि 2 रेक्टस 2 लोंगस। अभी देखो, एक होती है रेक्टस कैपिटिस इंटीरियर, एक होती है रेक्टस कैपिटिस लेटरलिस। ये 2 रेक्टस हो गए, रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटिस लेटरलिस। 2 लोंगस है, तो लोंगस में कौन सी, एक लोंगस कैपिटिस, बस इसका इतना ही नाम है, लोंगस कैपिटिस, और एक होती है लोंगस कोलाई। तो 2 रेक्टस मसल, 2 लोंगस मसल प्लस ये डायफ्राम ही मसल है। तो डायफ्राम को भी यही से डायफ्राम को भी यही सप्लाई करती है। और डायफ्राम को यदि ये सप्लाई करती है तो डायफ्राम की तरफ जो नर्व जाती है उस नर्व का नाम कौन सा नर्व है, फ्रेनिक नर्व। इसका मतलब फ्रेनिक नर्व इज़ द पार्ट ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। यदि सर्वाइकल प्लेक्सस का पार्ट है तो इसकी भी रूट वैल्यू होगी कि कौन सी रूट से ये निकल रही है। तो ये निकलती है C4 से मेनली, कौन से, C4 मेनली। बट कुछ
C5 से फाइबर, एक फाइबर C5 से आ जाता है छोटा सा, और एक C3 से, मतलब ऊपर से भी आ जाता है नीचे से भी, और ज्वाइन कर देता है मेनली C4 से, है ना। मेनली कहाँ से? C4 से, बट C3 से ऊपर से एक फाइबर आ जाता है और C5 से एक फाइबर आ जाता है, और फेनिक नर्व बनाता है, और वो फेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करते हैं ना। तो ये हमने देख ली मस्कुलर सप्लाई ऑफ दिस सर्वाइकल प्लेक्सस। अब इम्पोर्टेंट आ जाते हैं क्यूटेनस सप्लाई, जो कि हमको नेक में ही दिख जाएगा, है ना। तो क्यूटेनस सप्लाई की यदि करें हम, तो क्यूटेनस सप्लाई की यदि बात करें तो ये बेसिकली हमको कहाँ पर दिखेगा? पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, है ना। इट इज सीन इन पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, है ना। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक में भी कहाँ पर? देखो मैं बताता हूँ कि ये यदि नेक है और ये है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, तो यहाँ ये पोस्टीरियर ट्राइंगल में भी स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर पर, पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब पोस्टीरियर की बॉर्डर की तरफ ही क्यूटेनस ब्रांचेस हमको दिखेगी। और टोटल क्यूटेनस ब्रांचेस कितनी होती है? 4 क्यूटेनस ब्रांचेस होती है ना। कितनी ब्रांचेस होती है? 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस। और वो कौन कौन सी होती, अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा पेज पलटा लेता हूँ। तो देखो अब हम पढ़ने वाले थे सर्वाइकल प्लेक्सस की। एक तो होती है मस्कुलर, जो कि हमने देख ली, मस्कुलर तो देख ली। अब हम देखने वाले हैं क्यूटेनियस, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ना। क्यूटेनियस की कितनी टोटल ब्रांचेस है? 4। कितनी ब्रांचेस है? 4। पहली है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, दूसरी है ग्रेट ओरिक्यूलर नर्व, 2 ब्रांच हो गए। तीसरी है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, और चौथी है सुप्रा क्लेविक्युलर नर्व। तो टोटल 4 हो गए, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ओरिकुलर, ट्रांसफर सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लेविकुलर, है ना। ये इनके नाम इनके पाथवे से रिलेटेड है। मतलब ये ऑक्सीपिटल की तरफ जा रहे हैं तो लेसर ऑक्सीपिटल, ओरिकल की तरफ जा रहे हैं मतलब ईयर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेट ओरिकुलर, ट्रांसफर सर्वाइकल मतलब जो नेक में ट्रांसफर्स जा रही है, मतलब कि एंटीरियर आ रहे हैं, ये आपके बता दूंगा यदि पोजीशन बता दूँ। और सुप्रा क्लेविकुलर, है ना, ये क्लेविकल के ऊपर जाते हैं ना। तो ये 4 है ना। तो यदि 4 है तो इनकी रूट वैल्यू भी होगी। अब रूट वैल्यू कौन कौन से? देखो सबसे पहले हमको ये पता नहीं सर्वाइकल प्लेक्सस की रूट वैल्यू क्या क्या है। C1, C2, C3 एंड C4। अब इनकी भी रूट वैल्यू होगी, मतलब ये किस किस रूट से निकलते हैं ना। तो लेसर ऑक्सीपिटल निकलती है C2 से। कहाँ से निकलती है? C2 से। ग्रेट ओरिकुलर निकलती है C2 एंड C3। वहीं ट्रांसफर सर्वाइकल भी C2 एंड C3 से निकलती है। और सुप्रा क्लेविकुलर जो नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे के ब्रांचेस मतलब C3 एंड C4। तो इन सबकी एक रूट मतलब सबकी रूट वैल्यू होती है ना। तो ये रूट वैल्यू भी हमने देख ली है। तो लेसर ऑक्सीपिटल की C2, ग्रेट ओरिकुलर की C2 एंड C3, ट्रांसफर सर्वाइकल की C2 एंड C3, मतलब इन दोनों की सेम है, ग्रेट ओरिकुलर और ट्रांसफर सर्वाइकल। और सुप्रा क्लेविकुलर जो नीचे आती है, तो नीचे की तरफ कौन कौन सी होगी? सबसे लास्ट वाली C3 एंड C4। तो C3 एंड C4 इसको मैंने लेसर ऑक्सीपिटल की तो मैंने ऐसे याद रखा क्योंकि इस लॉजिक लगाया कि सबसे कम रूट वैल्यू लेसर ऑक्सीपिटल की है, तो तभी इसका नाम। और सबसे कम को क्या बोलते हैं? लेस बोलते हैं। तो लेसर ऑक्सीपिटल C2, लेस C2, है ना। अब ये हमने अपन ओरली बता दिया। चलो अब इसको डायग्रामेटिक भी देख लेते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस का डायग्राम बना के, है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे C1 किसी की रूट वैल्यू नहीं है ना, बट ये काम आती है आगे चल के, अपने को पता चलेगा आंसर सर्वाइकल बनाने में काम आती है ना। C1, C2, C3 एंड C4, है ना। तो ये हमने सर्वाइकल प्लेक्सस के रूट वैल्यू बना दिए। अब हम बनाने वाले हैं सर्वाइकल प्लेक्सस एक्चुअल में ना।
तो C1 से ये C1 नर्व, ये C2, ये C3, ये C4, ये 4 हो गई। अब सुनना, एक चीज़ होती है अंसा सर्वाइकल। क्या होती है? अंसा सर्वाइकल। तो अंसा सर्वाइकल को भी बनाने में कौन मदद करता है, या फिर बोल सकते हैं किससे बनता है? सर्वाइकल प्लेक्सस यूज़ होता है ना। तो अंसा सर्वाइकल की यदि होता है यूज, अंसा सर्वाइकल भी सर्वाइकल प्लेक्सस से बनता है, तो इसकी भी रूट वैल्यू और इसकी रूट वैल्यू C1, C2 एंड C3 है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा देखो, अंसा सर्वाइकल एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर यदि सर्वाइकल प्लेक्सस बना रहा हूँ तो अंसा सर्वाइकल भी बनेगा, है ना। तो C1, C2 एंड C3 से क्या बनता है? अंसा सर्वाइकल। क्या बनता है? अंसा सर्वाइकल। तो देखो, एक C1 से ब्रांच आएगी AC, उसकी ही C1 की ही ब्रांच आगे चल के नीचे चल जाएगी, फिर वो एक लूप बनाएगी, है ना। और वो लूप कहाँ पर जाके अटैच होगा? C2 से। ये मैं बना रहा हूँ अंसा सर्वाइकल। तो देखो, अंसा सर्वाइकल में C1, C2 एंड C3, तो C1 तो यूज़ हो गई, C2 भी यूज़ हो गई, C3 यहाँ पर, यहाँ से निकल के इसमें यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। तो ये हो गया आंसर सर्वाइकल। देखो, आंसर सर्वाइकल ये है ना, एक लूप है जिसमें C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 यूज़ हुआ है। आंसर सर्वाइकल की कुछ ब्रांचेस भी बना देता हूँ हम यहाँ पर। आंसर सर्वाइकल की कुछ भी अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 3 नीचे ब्रांच देते हैं, ये 3 मसल को सप्लाई करेगा, ये अलग मसल। ये हो गया आंसर सर्वाइकल। क्या हो गया? आंसर सर्वाइकल का ये वाला जो रूट है, इसको बोलते हैं सुपीरियर रूट ऑफ द आंसर सर्वाइकल, ऑफ द अंसा सर्वाइकल। कौन सी? ये वाले रूट। तो ये वाली कौन सी होगी? इंफीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकल। तो ये वाली जो रूट है सुपीरियर रूट, और ये वाले रूट क्या है? इन्फीरियर रूट। तो ये अंसा सर्वाइकल के बारे में हम अभी इतना ही जानेंगे ना। अब मेन बात कर लेते हैं किसकी, जिसको अपन पढ़ रहे हैं, क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो क्यूटेनियस ब्रांचेस कौन कौन से? देखो, 4 ब्रांचेस है, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ओरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुप्राक्लेविकुलर। तो लेसर ऑक्सीपिटल कहाँ से निकलती है? C2 से। कहाँ से निकला? C2। तो C2 कहाँ पर? ये रहा, C2 से अपने को निकालना है लेसर ऑक्सीपिटल। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो सर्वाइकल नर्व है ना, यदि सर्वाइकल प्लेक्सस बनाता है तो इसकी सर्वाइकल नर्व की सभी एंटीरियर डिविजन्स, एंटीरियर ब्रांचेज, या बोल सकते हैं एंटीरियर रेमाई ऑफ द सर्वाइकल नर्व। एंटीरियर रेमाई से बनाना है। एंटीरियर रेमाई मतलब एंटीरियर ब्रांच, मतलब पहले आगे आती है फिर पीछे, मतलब जाने, मतलब आगे वाली ब्रांचेस से ही बनाना है। तो वो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व कहाँ से निकालना है? C2 से। तो ये C2 पहले ऐसा आएगा, एंटीरियरली आया, और फिर वो ऑक्सीपिटल की तरफ जाना है, मतलब पीछे की तरफ। तो ऐसा आ गया, ये क्या बताया मैंने? लेसर ऑक्सीपिटल। क्या बना? लेसर ऑक्सीपिटल। लेसर ऑक्सीपिटल जिसकी रूट वैल्यू क्या है? C2। ये देखो C2। तो ये अपना हो गया एक। अगला क्या है? ग्रेट ओरिकुलर, जो कि ईयर की तरफ जाएगा। इसकी रूट वैल्यू क्या है? C2 एंड C3। तो C2 एंड C3 यूज़ होना चाहिए, तो C2 और C3, तो वो भी यहाँ से निकलता है, ये C2 और C3। ये थोड़ा बड़ी वाली बनाएंगे ना, एंटीरियर रेमाई बोलते हैं ना, एंटीरियर। एक्चुअली सभी प्लेक्सस एंटीरियर रेमाई से ही बनते हैं। तो एंटीरियर रेमाई ऑफ C2 एंड C3 मेक्स दी ग्रेट ओरिकुलर नर्व। अब इसको ओरिकुलर की तरफ जाना है ना, ये चल जाएगा ओरिकुलर की तरफ। तो ये वाले जो ब्रांच है ग्रेट ओरिकुलर नर्व, C2 एंड C3,
ये हो गया ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो ये भी हो गए अपनी ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ये भी C2 एंड C3। अब ये ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली जाती है ना, तो और ट्रांसवर्सली मतलब आगे की तरफ जाती है, नेक में एंटीरियर की तरफ जाती है ना। तो कौन कौन से C2 एंड C3, तो देखो C2 एंड C3, तो देखो C2 एंड C3, तो ये C3 की ऐसी एक ब्रांच जाती है, उसमें ऊपर से आ जाती है, मतलब देखो C2, ये भी C2 ही चल रही है, तो इसकी यहाँ से एक ब्रांच कंटिन्यू हो जाती है। तो C3 एंड C2, या फिर बोल सकते हैं इसी की ही यही वाली ब्रांच नीचे भी जाती है, और C2 ही नीचे भी जाती है, और यहाँ पर एक ब्रांच दे देती है टू मेक द ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। तो ये कौन सी है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, है ना। तो थ्री ब्रांचेस हो गए, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ये भी C2 एंड C3। तो देख लेना C2 एंड C3 तो है यहाँ पर। अब आती है सुप्रा क्लेविकुलर, जो कि उसकी रूट वाली क्या है, C3 एंड C4। तो कहाँ पर है, C3 एंड C4, तो ये है C3, और इसी में जुड़ती है C4। ये वाली ब्रांच का नाम क्या है, सुप्रा, मतलब अभी दिख नहीं रही ना आपको, ये वाली ब्रांच का नाम क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। और ये जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है ना, आगे चल के 3 में डिवाइड हो जाती है, ताकि एरिया कवर कर सके स्किन का एरिया, है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्यूटेनियस नर्व की 4 ब्रांचेस है। क्यूटेनियस सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांचेस 4 है, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकल। इनकी रूट वैल्यू है C2, फिर C2 और C3, C2 C3 जो कि अपन यहाँ पर देख लिए, एंड C3 एंड C4, है ना। C2, बस ये याद रख लो, ये दोनों तो सेम है, और सबसे नीचे वाली है वो C3 एंड C4। अब यदि ये चारों नर्व है, तो ये तो हमने देखा सर्वाइकल प्लेक्सस, तो ऐसा अपने को डायग्राम बना याद रखना है ना। इनके कुछ वर्क होते हैं, मतलब ये सप्लाई करती है स्किन वगैरह को, है ना। ठीक है, इसको अपन को ज़्यादा नहीं देखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये तो अपन ने सर्वाइकल प्लेक्सस नर्व के द्वारा बनाया है, एक्चुअल में हमको नेक में कैसा दिखेगा, है ना। तो मैं बनाता हूँ, देखो ये है हमारी नेक, ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, जो कि सेपरेट कर देती है नेक को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल में। तो ये क्या है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, है ना। ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो ये क्या बन गया, ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, पोस्टीरियर ट्रायंगल, और ये बन जाता है एंटीरियर ट्रायंगल। उसको छोड़ो अभी। तो ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल ने नेक को पोस्टीरियर और एंटीरियर में डिवाइड कर दिया। इधर कौन सी मसल आती है तुमको पता होगा, कौन सी मसल आएगी, ट्रेपेजियस। कौन सी आएगी, ट्रेपेजियस। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपेजियस मसल ने क्या बना दिया, पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब जो सर्वाइकल प्लेक्सस की जो क्यूटेनियस ब्रांचेस है ना, वो हमको यहाँ पर पोस्टीरियर ट्रायंगल में कैसे दिखेगी, देखो सर्वाइकल नर्व तो अंदर की तरफ है, और वहाँ से आएंगी बाहर, और बाहर कैसे आती है, मिड पॉइंट बोल सकते हो, या फिर मिड पॉइंट नहीं सर, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की पोस्टीरियर सरफेस से आएगी। कहाँ से आएगी, पोस्टीरियर सरफेस। ये एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस से चारों ब्रांचेज निकलेगी और इस पोस्टीरियर ट्रायंगल में फैल जाएगी। तो पहली ब्रांच कौन सी थी, लेसर ऑक्सीपिटल। तो लेसर ऑक्सीपिटल ऐसी जाएगी, ऑक्सीपिटल की तरफ जाना, देखो यहाँ पर कुछ ऑक्सीपिटल बोन वगैरह हो गए ना, तो लेसर ऑक्सीपिटल ऐसी नर्व जाती हैं और वो डिवाइड हो जाते हैं। ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व कहाँ जा रहे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरी है ग्रेट ऑरिकुलर, वो ऑरिकुलर की तरफ जाती है। थर्ड है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, वो डायरेक्ट नेक के एंटीरियर की तरफ जाते हैं। और फोर्थ है सुप्रा क्लेविकुलर, जो कि नीचे आती है
और वो नीचे भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ताकि एरिया कवर कर सके इसके। तो ऐसा होता है अपना सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांचेस। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।